जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कोई सच्चे भाव के साथ अगर श्री हनुमान जी को पुकारे, उनकी पूजा आराधना करे, उनके पाठों को करे, तो निश्चित ही संकट मोचन संकटों को हर लेते हैं। लगातार हमें कुछ मैसेज प्राप्त होते हैं, कुछ मेल प्राप्त होते हैं, जिसमें लोग लिख करके भेजते हैं कि हमने इस अनुष्ठान को किया था और हमें इतने दिनों में लाभ की प्राप्ति हो गई। बजरंग बाण एक ऐसा पाठ है कि इसे विपरीत परिस्थिति में करने को कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में इसका पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई रास्ता ना मिलता हो, व्यक्ति सब कुछ करके थक गया हो, तब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में इसका पाठ नहीं करते, क्योंकि हनुमान चालीसा ही पर्याप्त है। सब हनुमान जी दे डालते हैं। हनुमान चालीसा का ही अगर कोई नियम पूर्वक प्रतिदिन पाठ करे तो। लेकिन मरता क्या न करता वाली जब स्थिति पैदा हो जाए, तो उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ को लेकर एक अनुभव हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने बताया है, भक्त ने, कि उन्होंने किस प्रकार से यह अनुष्ठान किया था और उन्हें अतिशीघ्र फलों की प्राप्ति हो गई। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो बजरंग बाण के पाठ की अनुष्ठान की जो विधि है, ये जो पाठ करना है, एक दिन में ही इसको पूरा कर लेना है, इस पूरे अनुष्ठान को। और दूसरा, इन्होंने हनुमान चालीसा का संपुटित पाठ किया था और 11 दिनों तक 11 पाठ, इसका भी इन्हें समुचित फल प्राप्त हुआ है। और इन्होंने लिखा है कि आदरणीय, हमने इसी अनुष्ठान को, यानी जिस अनुष्ठान के बारे में आगे हम बात करने जा रहे हैं, बजरंग बाण का अनुष्ठान है, इसी अनुष्ठान को किया था एक दिन में, मतलब एक दिन में अनुष्ठान पूरा कर लिया था और 11 दिन संपुटित हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उसका प्रतिफल ये हुआ कि 26 नवंबर को हमारे छोटे भाई की बहू को करीब मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन 26 नवंबर की रात से उनकी एक्टिविटी शुरू हो गई। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक सप्ताह पहले ही वो वेंटिलेटर पे थी और अब पूरी तरह से ठीक हैं। संकट मोचन हनुमान जी तो ऐसे हैं कि क्षण भर में कृपा कर देते हैं। उनका कृपा पात्र व्यक्ति बन जाए तो जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती, हर कार्य आसान हो जाता है। तो इन्होंने बताया है कि बजरंग बाण का पाठ जिस प्रकार से इन्होंने किया, हम उसी की चर्चा आज करते हैं। अनुष्ठान किसी भी शनिवार या फिर मंगलवार को किया जा सकता है, एक दिवसीय अनुष्ठान है। या फिर कुछ विशेष इस प्रकार की परिस्थिति बन रही हो कि मंगलवार और शनिवार का भी इंतज़ार ना हो सके, कोई बहुत बड़ी विपदा में फंसा हो, तो कभी भी किसी भी दिन इसका पाठ कर लीजिए। पूरी तैयारी कर लीजिए पाठ के पहले। और ये जो अनुष्ठान है, रात्रि 9 बजे के बाद शुरू करना है, जो कि हमने भी पहले कई बार चर्चा की है कि रात्रि में हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जो हम नियमित पूजा करते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, वो तो हमारा प्रतिदिन सुबह होना ही चाहिए। लेकिन कोई विशेष अनुष्ठान अगर हम करने जा रहे हैं तो रात्रि 9 बजे के बाद करें, जिसे निशा पूजा कहते हैं, तो बहुत जल्द फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है, पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है और इस अनुष्ठान को करना है। इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, उसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। हनुमान जी का चित्र या मूर्ति, तस्वीर या मूर्ति आपको रखना है। 2 नारियल चाहिए पानी वाला, 1.25 मीटर लाल कपड़ा चाहिए, 2 पीस, 1.25 मीटर का लाल कपड़ा 2 पीस रखना है। 2 मीठा पान का बीड़ा लगवा लीजिए, जिसमें चूना का और कसैली का प्रयोग ना किया गया हो। आधा किलो बूंदी या बेसन का लड्डू, 108 लौंग, बिल्कुल साबुत जो फूल वाला लौंग होता है वो रखना चाहिए। 25 ग्राम देसी कपूर, मौली, घी, मिट्टी का दिया, एक छोटा और एक बड़ा, 2 दिया रखना है, एक छोटा और एक बड़ा। बैठने के लिए आसन, धूप बत्ती। उसके बाद 5 प्रकार का अनाज रखना है, थोड़ा थोड़ा। ये अनाज है गेहूँ, मूंग, चावल, उड़द, काला तिल, इतना रखना है। उसके बाद फिर चमेली का तेल चाहिए, गोगल चाहिए, कच्चा सूत चाहिए, तिल का तेल, लकड़ी की एक चौकी चाहिए, फूलमाला और गंगा जल। ये सामग्री है। ये पूरी सामग्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी जाएगी, वहाँ से भी आप
इसको आराम से देख करके इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अनुष्ठान की जो विधि है, अनुष्ठान वाले दिन सबसे पहले पांचों अनाज को एक एक मुट्ठी लेकर के इसको गंगा जल से भिगो कर रख देना है। जो 5 अनाज जिसमें गेहूँ, मूंग, चावल, उड़द, काला तिल, चमेली का ये तो तेल हो गया, ये जो 5 अनाज है गेहूँ, मूंग, चावल, उड़द और काला तिल, ये 5 प्रकार का जो अनाज है इसको आपको गंगा जल में भिगो करके रख देना है। और उसके बाद एक नारियल पर लाल सिंदूर से सीताराम लिख देना है। और जो 2 कपड़ा 1.25 मीटर रखा गया है लाल कपड़ा, एक लाल कपड़े में उस नारियल को लपेट करके उसको मौली से बांध दीजिए। फिर 1 मीठा पान, 5 लड्डू, छोटा वाला मिट्टी का दिया, उसमें घी बत्ती डाल दीजिए, धूप बत्ती और 1 लोटा जल लेकर पास के हनुमान मंदिर में चले जाइए। पहले मंदिर जाना है, इसको लेकर के पास के हनुमान मंदिर में चले जाइए और वहाँ पे हनुमान जी को नारियल समर्पित कीजिए, मीठा पान, लड्डू का भोग लगा दीजिए, धूप बत्ती दिया जला दीजिए और जो भी अपनी मनोकामना है उनके सामने प्रकट कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, उसे पूर्ण करने के लिए विनती कीजिए और अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए विनती कीजिए और हनुमान जी को आमंत्रित कीजिए कि हम आपका एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आपका स्वागत है, आप हमारे घर में पधारें, उस अनुष्ठान में आप उपस्थित हों और हमारे अनुष्ठान को सफल करें। इस प्रकार से आप हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए। उसके बाद वहीं पे बैठ करके 5 बजरंग बाण का पाठ कीजिए और जो आप जल ले गए हैं वो जल भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए, भगवान शिव को चढ़ा दीजिए और शिव जी और राम जी से भी सफलता के लिए विनती कीजिए कि जो भी आपका मनोरथ है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। और उसके बाद घर आ जाइए। इतना करने के बाद घर आकर जो अनाज आपने भिगोया था उन्हें निकाल कर पीस लीजिए, किसी मिक्सी में रख करके जो 1 मुट्ठी अनाज 5 अनाज था उसको मिला करके पीस लीजिए और उसका एक दिया बना लीजिए। और फिर अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लेकर के उसे लाल सिंदूर से रंग लीजिए। जितनी आपकी लंबाई है कच्चा सूत लेकर के उसको नाप करके लाल रंग से रंग करके और उसको 5 बार मोड़ करके बत्ती बना दीजिए। उसका एक तो 5 अनाज का दिया बनाया गया है, उसके बाद बत्ती बना लीजिए, उसमें तिल का तेल डालिए, थोड़ा चमेली का तेल मिला दीजिए, आसन पर बैठकर चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी को विराजित कीजिए या पहले से घर में विराजित हैं तो वहीं उनको प्रणाम कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उसके बाद नारियल पर लाल सिंदूर से सीताराम लिखिए, लाल कपड़ा में पुनः लपेटिए, मौली से बांधिए, 1 मीठा पान, 5 लड्डू, लाल सिंदूर, ये सब हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और दीप जला करके 108 लौंग एक कटोरी में अलग से रख लीजिए और फिर मिट्टी का जो खाली बड़ा दिया है हनुमान जी के सामने रख दीजिए और फिर जल लेकर संकल्प करना है। अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि क्या है ये कह करके हनुमान जी से प्रार्थना करके और संकल्प का जल वहीं पे गिरा दीजिए कि ये मनोरथ है, हमारे संकल्प को श्री हनुमान जी पूरा करें। जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। इस प्रकार से हनुमान जी का ध्यान धर के और उसके बाद गुरु मंत्र अगर आपको किसी गुरु ने दिया है तो उसका एक माला जप कर लीजिए। फिर गणेश जी का एक माला ओम गंग गणपतये नमः जप करके राम रामाय नमः इसका भी कुछ देर जप कर लीजिए। नवग्रह स्त्रोत अगर आप जानते हो तो वो कर लीजिए। कुलदेवी का पता हो तो एक बार उनका सुमिरन कर लीजिए, कुल देवता का स्मरण कर लीजिए, जो हमारे पितृदेव हैं एक बार उनको भी याद कर लीजिए। स्थान देवता, ग्राम देवता अगर जानकारी है, नहीं तो सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए और उसके बाद संकट मोचन का पाठ भी कर लेना है। 3 पाठ हनुमान चालीसा करना है, उसके बाद 108 पाठ बजरंग बाण का करना है और जब एक पाठ पूरा हो जाए तो एक जो लौंग है उठा करके एक दिए में रख देना है। इस प्रकार से 108 पाठ जब बजरंग बाण का पूरा हो जाएगा उसके बाद जो लौंग रखा गया है 108 लौंग एक एक पाठ के बाद जो रखा गया उसमें कपूर मिला करके उसको जला दीजिए। हनुमान जी की आरती कीजिए उसको जला करके और फिर शमय याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि कुछ त्रुटि हो गई हो
तो श्री हनुमान जी क्षमा करें और हमारे मनोरथों को पूरा कर दें। फिर अगली बार जब मंदिर जाइए तो यथासंभव जितना हो सके हनुमान जी का पूजन कीजिए, उनको चोला वगैरह वहाँ चढ़वा दीजिए पंडित जी से कह करके। इस प्रकार से आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है। तो निश्चित तौर पे इस तरह के अनुष्ठान अगर आप करेंगे तो कोई बहुत बड़ा संकट भी अगर जीवन में है, यानी मरणासन स्थिति है, जीवन और मरण का सवाल पैदा हो गया। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जीना ही मुश्किल हो गया है। हालांकि ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आशावादी जो लोग श्री हनुमान जी के भक्त होते हैं वो निराशावादी नहीं होते, आशा का दामन कभी नहीं छोड़ते। जो लोग ये लिख करके भेजते हैं कि जीने की इच्छा खत्म हो गई है, आत्महत्या के कगार पे हैं, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी श्री हनुमान जी की महिमा से आपका परिचय अभी हुआ नहीं है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आपके भीतर उत्साह का संचार न हो, आशा का संचार न हो, इसका मतलब यह है कि आपने अभी पाठ का महत्व, उसका मतलब, उसका अर्थ, उसका भावार्थ अभी समझा ही नहीं है। इसलिए कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल स्थिति आ गई हो, इसका पाठ आप करें। और बजरंग बाण का पाठ जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, मुश्किल स्थिति है, प्रतिदिन एक पाठ जरूर करें हनुमान चालीसा के साथ साथ। और गूगल वगैरह का जो मंगाया गया है उसका पूरे घर में धुनी वगैरह दिखाएं कि जो नकारात्मकता घर से होती है वो दूर चली जाती है। हमारे मन में, हमारे हृदय में शुभ विचारों का उदय होता है। क्योंकि श्री हनुमान जी ऐसे हैं कि जब किसी भक्त पे कृपा करते हैं तो सबसे पहला तो ये होता है कि उसके जीवन में आशा का संचार होता है। वह जान जाता है कि ये दुखालय है, तो यहाँ दुखों से निवृत्ति के लिए हनुमान जी की शरण में जाने के बाद हो जाएगी। लेकिन दुख है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। ये दुखालय है तो दुख ही तो प्राप्त होगा यहाँ। अब दुखों से निवृत्ति चाहिए तो श्री हनुमान जी की शरणागत हो जाए, वहीं दुखों से निवृत्ति होगी। इसलिए इस प्रकार की बातें मन में लाना, नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार, ये सब ठीक नहीं है। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मनोकामना तो अभी बाद की बात है, पहले वो हमारे हृदय में आशा का संचार करें, उत्साह का संचार करें। और हनुमान जी जब कृपा करेंगे तो क्षण भर में चीज़ें बदल जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में जहाँ ये दुखों का पहाड़ दिखाई देता है, लगता है कि ये दुख कैसे कटेगा, इसका निराकरण कैसे होगा, वो सब पल भर में दूर हो जाता है। हनुमान जी इतने दयालु हैं। तो इस तरह से आप पाठ कीजिए। ये भक्त का निज अनुभव है, उन्होंने ऐसा किया है। और मरणासन स्थिति से जो रोगी जो वेंटिलेटर पे था वो ठीक हो गया है, पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ। कुछ तो ऐसे अनुभव में प्राप्त हुए हैं जिसमें लोगों ने ये लिखा है कि कोई व्यक्ति अस्पताल में था और हनुमान जी के कुछ पाठ को, कुछ अनुष्ठान को किया गया और वहाँ से व्यक्ति जिसके जीने की आशा नहीं थी वो भी पैदल घर आ गया। इस तरह के बहुत सारे अनुभव में प्राप्त हुए हैं जो समय समय पे हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। मूल यह है कि अनुष्ठानों के साथ साथ हनुमान जी के प्रति हमारी ये भक्ति, ये प्रेम बढ़ता रहे, इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और बाकी तो परम दयालु श्री हनुमान जी सब संभाल लेंगे। जय सिया राम।